वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इमल्सन। तो ये इमल्सन जो है वो आपका बाईफेजिक्स सिस्टम होता है और ये जो वर्ड इमल्शन है वो आपका डिराइव हुआ है वर्ड इमल्जियो जिसका मतलब होता है टू मिल्क। यहाँ पे क्या है कि आपका ऑयल और वाटर जो है वो आपका कंबाइंड होके इमल्शन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इमल्शन को हम डिफाइन करें तो इमल्सन जो है वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है जिसमें कि आपको दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जैसा मैंने बताया कि इमल्शन आपका ऑयल और वाटर के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पे ये वाटर और ऑयल दोनों जो है क्या है, इमिसिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों लिक्विड्स होते हैं उनमें से एक जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक होता है आपका डिस्पर्जन फेज। यानी कि जो भी आपका ऑयल को अगर वाटर में मिक्स किया जा रहा है तो जो वाटर होगा वो आपका कंटिन्यूस फेज होगा और जो आपका ऑयल होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों आपको टाइप्स बताए हैं इमल्शंस के। तो ये देखिए, ये ऑयल और वाटर है। यहाँ पे ऑयल जो है वो आपका डिसकंटिन्यूस फेज है, यानी ग्लोब्यूल्स या पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज है। ठीक है, और इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे वाटर जो है वो डिसकंटिन्यूस फेज है और ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज है। और जो भी इमल्शन होता है चूँकि वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, इसीलिए उसको स्टेबलाइज किया जाता है आपको इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करके। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको इंटरनल फेज या डिसकंटिन्यूस फेज कहते हैं, और जो डिस्पोजन मीडियम होता है उसको हम आउटर फेज या कंटिन्यूस फेज कहते हैं। जो फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल इमल्शंस के अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो गया हमारा लोशंस, क्रीम, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट्स, विटामिन ड्रॉप्स, ये जो है आपके इमल्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। आपका इमल्शन का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तो इमल्शंस जो होते हैं वो आपके फार्मास्यूटिकल सिस्टम में और मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट जो है वो अनप्लीजेंट होता है और पेशेंट उसको ओरली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो उन ड्रग्स को क्या करते हैं कि आपको एक डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में एक अलग मीडियम में उसको इंसर्ट करते हैं, मतलब जिससे कि उसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाए। सपोज करिए ये आपका ड्रग है, तो ड्रग के ऊपर अगर आप कोई और लेयरिंग कर दोगे तो जो ये इंटरनल बन जाएगा, तो ये आपको पेशेंट ईजिली उसको स्वेलो कर सकता है, ओरली ले सकता है। ठीक, जैसे आपके कुछ लेक्सेटिव्स हो गए, फिनोल्फथलीन हो गया, विटामिन ए, ये सब आपको इमल्शंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इमल्शंस जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स जो यूज़ होते हैं आपके ड्रग के प्रिपरेशन के लिए वो आपके काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम ईजिली आपको व्हीकल जैसे कि वाटर वगैरह में डिस्पोज करके हम यूज़ कर सकते हैं, और वाटर जो है वो आपके एक्सपेंसिव सॉल्वेंट जो कि व्हीकल के फॉर्म में यूज़ होता है उसके कंपेरेटिव आपका लेस एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए आपके जो भी इमल्शंस आप प्रिपेयर करते हो या जो भी आपको ड्रग्स प्रिपेयर करना है इमल्शन फॉर्म में, वो आपका काफ़ी लो कॉस्ट पे पड़ता है। इमल्शन का एक और बेनिफिट है कि वो आपको अच्छा बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बायो अवेलेबिलिटी इन सेंस बॉडी के अंदर जो ड्रग है या डोज है वो आपको काफ़ी एक्सटेंड तक एब्जॉर्व हो जाता है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो आपको इमल्शन के फॉर्म में फास्टर होता है और बेटर बॉडी के अंदर वो पहुंचता है टारगेट टिश्यू तक। जैसे ग्रिसियोफुल्विन जो है वो आपको जब ऑयल इन वाटर इमल्शन के फॉर्म में होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो टैबलेट्स फॉर्म में पेशेंट को दिया जाए। फोर्थ है आपका सस्टेन रिलीज मेडिकेशन के लिए इमल्शन बहुत अच्छा मीडियम होता है, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल एंटीजेनिक मटेरियल्स होते हैं अगर उनको मिनरल ऑयल में डिस्पोज किया जाए तो उनको ईजिली इंट्रामस्कुलर मतलब डायरेक्टली आपके मसल्स में दिया जा सकता है। ये प्रिपरेशन जो है पहले तो मसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और बाद में फिर आपको धीरे धीरे रिलीज होते हैं एक लंबे टाइम तक और रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। 6 है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात करें तो इमल्शन जो है काफ़ी इफेक्टिव वे होता है, क्योंकि जो टर्मिनली इल पेशेंट यानी बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं जो कि आपको ओरली ड्रग नहीं ले सकते हैं और उनका कोई मीडियम नहीं बचता है जिससे उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट भी दिया जा सके, तो उनको पैरेंटली दिया जाता है।
इसमें क्या होता है कि फैट्स जो होते हैं उनको हम डिज़ोल्व करते हैं ऑयल फेज़ में, और जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक्वस फेज़ में डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद उसको एक ऐसा डोज प्रिपेयर किया जाता है जो कि सारे जितने भी पेशेंट को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट एक बैलेंस डाइट, वो एक ही डोज के फॉर्म में होता है और पेशेंट को ईजिली दे दिया जाता है पैरेंटली। डायग्नोस्टिक पर्पस, तो जो रेडियो ऑप्टिक इमल्शंस होते हैं वो आपको यूज़ होते हैं डायग्नोस्टिक मटेरियल्स के फॉर्म में और एक्सरे एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो इमल्शन जो है इस वे में आपको डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। उसके अलावा टॉपिकल यूज़ की बात करें तो जो कंसनट्रेटेड इमल्शंस है वो आपके टॉपिकल डिलीवरी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सेमी सॉलिड व्हीकल के फॉर्म में, जैसे कोल्ड क्रीम हो गया, वैनिसिंग क्रीम हो गया, बेंजिल बेंजोएट्स हो गए, ये आपको ईजिली टॉपिकल फॉर्म में दिए जा सकते हैं, मतलब स्किन के थ्रू। जैसा कि ये तो एप्लीकेशन था, लेकिन जो इमल्शंस होते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला तो हमें डेफिनेशन में ही देखा कि वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, यानी कि उसकी लाइफ जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ा जाए तो उसमें जो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अगर फॉर्मुलेशन भी सही तरीके से ना किया गया हो तो क्रीमिंग और क्रैकिंग हो सकती है इमल्शंस की, ठीक है। और चूंकि वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में होते हैं इसलिए उनको ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक करना पड़ता है, इसीलिए काफ़ी केयर करना पड़ता है हैंडलिंग और स्टोरेज के टाइम पे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डिस्पोज्ड फेज है उसके हिसाब से आपको इसको इमल्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन। जो वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है उसमें ऑयल जो है वो डिस्पोजन मीडियम होता है और वाटर जो है वो आपका डिस्पोज्ड फेज होता है, यानी कि आपके ये हो गए वाटर जो है वो डिस्पोज्ड फेज यानी इंटरनल फेज, और यहाँ पे ऑयल है, ये आपका ऑयल है, ये आपका डिस्पोजन मीडियम होता है। ये ग्रीजी होता है और वाटर से इजीली वॉशेबल नहीं होता है। ये एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, मॉइस्चर को स्किन से जो है मॉइस्चर जो इवोपरेट होते हैं उसको ये ट्रैप कर देता है, ठीक है, जैसे कोल्ड क्रीम हो गया। ऑयल इन वाटर, वो ऑयल इन वाटर इमल्शंस कैसा होता है, तो जैसे ये आपका जो है वो आपका सिस्टम हो गया, तो ये जो कंटिन्यूस फेज है ये आपका वाटर होगा और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके ऑयल होंगे, ठीक है। ये नॉन ग्रीजी होते हैं और इजीली स्किन से रिमूव किए जा सकते हैं। ये एक्सटर्नली यूज़ होते हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे वैनिसिंग क्रीम हो गए, और ये इंटरनल यूज़ के लिए भी प्रिपेयर किए जाते हैं जब आपके ऑयल्स के टेस्ट जो होते हैं वो बहुत बिटर होते हैं तो उनको मास्क करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन ग्लोब्यूल साइज आपको दो टाइप्स के इमल्शंस अवेलेबल है, माइक्रो इमल्शंस और फाइन इमल्शंस। माइक्रो इमल्शंस जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, इनमें ग्लोब्यूल का साइज़ जो है वो 0.01 माइक्रोमीटर होता है। ये इमल्शंस ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि इनका ग्लोब्यूल साइज़ इतना छोटा होता है कि वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में की बात करें तो इटोक्साइड और मेथोट्रेक्सेट हो गया। फाइन इमल्शंस यानी मैक्रो इमल्शंस भी इसे बोलते हैं और इसका मिल्की अपीयरेंस होता है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ 0.2 to 25 माइक्रोमीटर होता है। आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ इमल्शन भी होता है जिसको कि मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं। इसमें जो आपका इमल्शन के अंदर इमल्शन होता है, यानी कि वाटर ऑयल वाटर, यानी कि वाटर जो होगा वो ऑयल में डिस्पोज्ड होगा और ये दोनों मिलके आपके फिर वाटर में डिस्पोज्ड होंगे। तो इस तरह का होता है, या तो फिर ऑयल वाटर ऑयल। ये जो है मेनली ओरल सस्टेन रिलीज के लिए प्रपोज्ड है या फिर इंट्रामस्कुलर थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये था अबाउट आपका जनरल इंट्रोडक्शन एक इमल्शन के बारे में और उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, डिसएडवांटेज और कितने तरह के इमल्शंस होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।